हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी से और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात करें जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स। क्वेश्चन बैंक नंबर 4 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास यहाँ दो प्रकार के कोर्सेज होती है, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा है इन डेप्थ वीडियो। दोनों के दोनों कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगी। शॉर्ट टर्म कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है कि आप कम समय में भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 10 मिनट का भी समय निकाल के हर दिन पढ़ते हैं तो पेपर को आराम से हंसते खेलते हुए पास कर जाएगा। आराम से 55-60% नंबर आ जाता है। वीडियो लेक्चर का लेंथ जो होता है 16 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है। ठीक है। दूसरे साइड में इन डेप्थ वीडियो अगर आप ये करते हैं तो आराम से आपको 75% नंबर एंड अबव आ जाता है। हर दिन आपको 1 घंटे का समय निकाल के पढ़ना चाहिए। 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है। दोनों ही जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा। केस स्टडी का वीडियो होगा 13,500 का क्वेश्चन बैंक होगा। 30 मॉक टेस्ट होगा, रिवीजन नोट्स होगा। वैलिडिटी 6 महीने, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। कॉम्पो करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम 3000 रुपये। अब आइए पहले सवाल के ऊपर। पेटी एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैश बुक। जो यहाँ पे पेटी एक्सपेंसेस यानी छोटे छोटे जो खर्च होते हैं रिकॉर्ड होते हैं कौन से कैश बुक के, किस बुक के साइड होता है रिकॉर्ड। ए ऑप्शन है पेटी कैश बुक, बी ऑप्शन है सिंपल कैश बुक, सी ऑप्शन 2 कॉलम कैश बुक, डी ऑप्शन है 3 कॉलम कैश बुक। तो जो पेटी कैश बुक हो कहाँ रिकॉर्ड होगा, तो पेटी कैश बुक, पेटी एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड होगा, तो पेटी कैश बुक में ही रिकॉर्ड होता है ये। ठीक है, एक सेक्शन बनाया पेटी कैश बुक, वही रिकॉर्ड होगा। पेटी एक्सपेंसेस छोटे छोटे खर्चे, जैसे चाय पी लिया, कॉफ़ी पी लिया, पानी पी लिया, तो उसके जो खर्चे होते हैं वो आप पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड होगा पेटी एक्सपेंसेस का। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर इज ट्रस्टी बेनिफिशियरी इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये क्या चीज़ का बात कर रहा है, ट्रस्टी क्या बोल रहा है रिलेशनशिप, और क्या बोल रहा है, बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप बोल रहा है। ठीक है, कौन से ट्रांजेक्शन्स में होगा। पहला पॉइंट है पेई ऑफ ड्राफ्ट में होगा। दूसरा पॉइंट है गुड्स लेफ्ट नेग्लिजिबली बाय कस्टमर। तीसरा पॉइंट है मनी डिपॉजिटेड, नो इंस्ट्रक्शंस ऑफ फॉर इट्स डिस्पोजल। देखिए, यहाँ जब हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप जो बैंक और कस्टमर के बीच में, जहाँ ट्रस्टी और बेनिफिशियरी की आ रही है, तो इस केस में आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, जो पॉइंट हो जाएगा, पेई ऑफ ड्राफ्ट में भी ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का ही रिलेशनशिप होगा बैंक और कस्टमर का। वैसे सामान जो गुड्स छूट जाती है गलती से कस्टमर से, उसमें भी ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप आएगा। और मनी जो डिपॉजिटेड किया कस्टमर ने, जहाँ पे किसी तरह का डिस्पोजल का इंस्ट्रक्शन नहीं डाला हुआ है, वहाँ पे भी आपका ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का ही रिलेशनशिप आएगा तीनों जगह। ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1, 2 and 3। सही ऑप्शन है डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। इन द जनरल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आर। जनरल फॉर्म का पार्टनरशिप होता है उसमें जो लाइबिलिटीज होती हैं पार्टनर्स का वो क्या होगा। ए ऑप्शन है लिमिटेड, बी ऑप्शन अनलिमिटेड, सी ऑप्शन है लिमिटेड टू बिजनेस कैपिटल, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। जो जनरल फॉर्म का पार्टनरशिप है उसमें सीधा सीधा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, जो इंटरेस्ट आप ड्राइंग कर रहे हो, जो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग है वो क्या है। ए ऑप्शन है डेबिटेड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, बी ऑप्शन है क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, सी ऑप्शन है नॉट सोन इन करेंट अकाउंट, डी हो गया नन ऑफ द अबव। जो इंटरेस्ट आप ड्रॉ करते हो, कि जो इंटरेस्ट आप निकाल रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, वो किस साइड में होगा। जो आप इंटरेस्ट ड्रॉ कर रहे हो वो डेबिट होगा पार्टनर का करंट अकाउंट। कहाँ पे दिखेगा, डेबिटेड टू द पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। एज पर केवाईसी नॉर्म्स ब्रांचेज शुड मॉनिटर। जो केवाईसी नॉर्म्स है उसके तहत ब्रांच को मॉनिटर करना पड़ता है। ए ऑप्शन है कैश डिपॉजिट ₹10 लाख एंड अबव इन डिपॉजिट अकाउंट्स। ठीक, जो जमा खाता होता है उसमें 10 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट हो चाहे ज़्यादा का, ये मॉनिटर करता है। फिर है कैश पेमेंट ऑफ ₹10 लाख एंड अबव इन डिपॉजिट अकाउंट। जो कैश पेमेंट करते हैं 10 लाख रुपए उससे ज़्यादा का, इसको भी बैंक मॉनिटर करता है। ठीक है, पेमेंट में भी, ठीक है, डिपॉजिट और पेमेंट। सी ऑप्शन है कैश रिसिप्ट हो, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट ऑफ ₹10 लाख और अबव इन डिपॉजिट अकाउंट्स इंक्लूडिंग CCOD। बोलते जो कैश रिसिप्ट हो रहा हो चाहे कैश पेमेंट हो रहा हो, 10 लाख रुपए चाहे इससे ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट अकाउंट में जहाँ इंक्लूड किया हुआ है कैश क्रेडिट भी और ओवरड्राफ्ट भी, इसको भी मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा ओनली कैश डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट फॉर ₹10 लाख एंड अबव। बोलता है सेविंग अकाउंट में अगर कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपये से ज़्यादा का हो रहा है तो केवल सेविंग अकाउंट को ही मॉनिटर किया जाता है। शब्द को बहुत ध्यान से सुनना है आपको। ओनली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट। ठीक है, कौन से अकाउंट बोल रहा है, सेविंग अकाउंट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा,
तो इस केस में जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि कैश रिसिप्ट हो चाहे कैश पेमेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 10 लाख रुपए ऐसे ज़्यादा का होगा डिपॉजिट्स अकाउंट में, चाहे इंक्लूडिंग कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, तो इसको मॉनिटर किया ही जाएगा। तो सही ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 6 में ये सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इनमें कौन सा चीज़ जो है रिकॉर्ड नहीं की जाती है पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। ए ऑप्शन ड्राइंग, बी ऑप्शन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सी ऑप्शन है पार्टनर सैलरीज, डी ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। कौन सा चीज़ है जो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। किसमें? पार्टनर्स की करंट अकाउंट में, बताइए। तो इस केस में जो आपका ऑप्शन होगा वो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं की जाती है, ठीक है, इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, टाइम फ्रेम फॉर कलेक्शन ऑफ आउट स्टेशन चेक्स इन केस ऑफ चेक्स ड्रॉन ऑन कैपिटल स्टेट कैपिटल्स। तो टाइम फ्रेम होता है कलेक्शन करने का आउट स्टेशन चेक्स के लिए, उस केस में जो चेक्स ड्रॉ की जाती है स्टेट कैपिटल के ऊपर। तो पहला ऑप्शन है 2 डेज, दूसरा ऑप्शन है 7 डेज, तीसरा ऑप्शन है 10 डेज, चौथा ऑप्शन है 14 डेज। ए ऑप्शन है 2 डेज, बी ऑप्शन है 7 डेज, सी ऑप्शन है 10 डेज, डी ऑप्शन है 14 डेज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 7 डेज होगा इसमें। जो टाइम फ्रेम सेट किया गया आउटस्टेशन चेक्स के लिए, आउटस्टेशन चेक्स के लिए जहाँ पे चेक्स ड्रॉ की जाती है स्टेट कैपिटल, शब्द का ध्यान दीजिएगा, स्टेट कैपिटल, उस केस में 7 दिन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे हम गुडविल की वैल्यूएशन करने को। ए ऑप्शन है एवरेज कैपिटल मेथड, बी ऑप्शन है सुपर कैपिटल मेथड, सी ऑप्शन है कैपिटल इंटेंसिटी मेथड, डी ऑप्शन है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हम जो यहाँ यूज़ करते हैं आपका गुडविल वैल्यूएशन के लिए वो हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर आरबीआई gold jewelry accepted as security या collateral will have to be valued at the average of the closing price of 22 karat gold preceding as quoted by the Indian Bullion and Jewelers Association Limited। बोलता है जो आरबीआई का नॉर्म्स है, जहाँ गोल्ड ज्वेलरी एक्सेप्ट की जाती है सिक्योरिटी या कोलेटरल के रूप में, जो वैल्यू होगा गोल्ड का, जो क्लोजिंग प्राइस होगा बाय 22 कैरेट गोल्ड का, जो कि पिछले कितने दिन का एवरेज होगा, सब ध्यान दीजिएगा, एवरेज कितने दिन का एवरेज लेके गोल्ड प्राइस का वैल्यू निकाला जाता है, जो कि कोट की जाती है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा। ए ऑप्शन हो गया 7 डेज, बी ऑप्शन हो गया 10 डेज, सी ऑप्शन हो गया 14 डेज, डी ऑप्शन हो गया 30 डेज। तो बेसिकली सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में 30 दिन का निकाला जाता है, 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, मार्जिन मनी रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन लोन अबव ₹4 लाख फॉर स्टडीज अब्रॉड इज। मार्जिन मनी एक तरीके का बोरोवर को अपने साइड से पैसा देना पड़ता है, क्या है, बोरोवर को पैसा देना पड़ेगा इस केस में, बोरोवर मनी आप बोल लीजिए, यानी बोरोवर अपने साइड से पैसा लगाएगा, पर कितना है 4 लाख रुपए या उससे ज़्यादा के केस में, अगर विदेश में पढ़ने गए, अब्रॉड है ये, ध्यान सुनिएगा, अब्रॉड है, विदेश में गए। ए ऑप्शन है आपका नो मार्जिन, बी ऑप्शन 5%, सी ऑप्शन 10%, डी ऑप्शन 15%। यहाँ हो जाएगा 15%। अगर आप भारत में पढ़ते हैं तो 5% होता है, मान लीजिए स्टडी इंडिया में करते तो मार्जिन 5% अगर भारत में पढ़ते तो, ठीक है। आप जैसे आउटसाइड इंडिया जाइएगा तो वहाँ पे आपको 15% का मार्जिन मनी देना पड़ेगा, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ हमारे पास 2 प्रकार के कोर्सेज है, एक शॉर्ट टर्म वीडियो, दूसरा इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों ही कोर्सेज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप 10 मिनट में पढ़ के 10 मिनट के समय अगर निकाल कर हर दिन पढ़ते हैं तो आराम से पेपर को पास कर पाएंगे, ठीक है। आराम से 55-60% नंबर आ जाता है। 16 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर लेंथ होती है, और यहाँ पे जो इन डेप्थ वीडियो है अगर आप ये करते हैं तो आराम से 75% नंबर एंड ला सकते हैं। हर दिन आपको 1 घंटे का समय निकाल के पढ़ना चाहिए। 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है। दोनों ही जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी का वीडियो होगा, 13,500 का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट रिविजन नोट्स हैं, वैलिडिटी 6 महीने, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये, कॉपी पे करेंगे दाम है 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। जहाँ जानकारी को फोन कर सकते हैं, फोन नंबर जगह 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट जगह www.jbcstudymetal.com, email ID 671238@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।